बड़े खुश हो रहे हो आप कि झोटवाड़ा में ही आपके कुल्लू मनाली और शिमला से ठंडक आ गई। देखो बैठे भगवान के पास ही हो, लेकिन दिमाग क्या बताएं, बहुत मुश्किल है समझाना। रात भर पीसा और पारे में, कहते ना कहावत है। लेकिन अच्छी बात है, भक्त बड़े ही बेमिसाल हैं। झोटवाड़ा बना देखो नैनीताल है। जयकारा गुरुदेव का। कुल्लू मनाली हम नहीं जाएंगे, यहीं पे भी धन रचाएंगे। यूं तो बोला नहीं है? जिसमें मुझे परेशानी उसमें इनको मजा आता। बोले आपको ठंडी लग रही है, हमको मजा आ रहा है, हम तो साल ओढ़ के आ गए। कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं मुझे, लेकिन सबसे काम चलाना पड़ता है मुझे। है? देखो तो वो तो एक आध उतार के आ गए, कल तो और ज्यादा थी ना। है? लेकिन आराधना का ये रूप है, जब भक्त के भीतर भक्ति की उष्मा होती है तो उस भक्ति से भगवान भी पिघलने लगते हैं। फिर भगवान के ऊपर ठंड हो या गर्मी हो, कोई असर नहीं करता है। सन 24 में हम आज प्रवेश कर गए हैं और स्वयंभू 24वीं विधान के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की महा आराधना कर रहे हैं। कौन से तीर्थंकर के? 24वें तीर्थंकर के। 23वें तीर्थंकर तो कल तक निपट गए, हो गए ना 23वें भगवान। अब हम लोग पहुंच गए 24वें तीर्थंकर के पास। 2550वां निर्वाण उत्सव भी मना लिया, लेकिन 24वें तीर्थंकर की पहली आराधना आप सभी लोग आज यहां पर बैठ करके कर रहे हैं। ढाई हजार साल व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी इनकी यश की किरणें ऐसी फैली हुई है कि हम लोगों को प्रतिदिन उनका स्मरण करवा देती है। इनका यश है। नहीं तो आदमी मरने के बाद तीसरी पीढ़ी भी व्यतीत नहीं होती है कि व्यक्ति को नाम भी याद नहीं रहता। आपसे ही मैं पूछ लूं तो आप 3 पीढ़ी तक तो नाम बता देंगे, कोई 4 पीढ़ी तक बता देगा, कोई 5 पीढ़ी तक बता देगा। लेकिन अगर भगवान महावीर स्वामी की पीढ़ी अगर गिनने लग जाओगे मेरे तक, तो करीब 4500 पीढ़ियां गुजर जाएगी। नहीं, 4500 पीढ़ियां नहीं, कितनी पीढ़ी हो जाएगी? 250 में 50-50 कर दोगे तो 5000 पीढ़ी गुजर जाएगी। 50 साल में एक पीढ़ी आ जाती है। कितने साल? करीब 5000 पीढ़ी गुजर गई है। लेकिन अगर नाम देखने लगोगे तो उनके इतिहास में भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी से भद्रबाहु स्वामी से पुष्पदन भूतबली स्वामी से कुंद वीरसेन स्वामी से लेकर के समंत्र भद्र स्वामी, ये आपको पूरी पीढ़ी मिलती चली जाएगी और यहाँ तक आती चली जाएगी। तो इधर आचार्य आदि सागर जी, शांति सागर जी भी आ जाएंगे, महावीर कीर्ति जी भी आ जाएंगे, विमल सागर जी महाराज भी आ जाएंगे, पुष्पदन सागर महाराज भी आ जाएंगे और उनकी पीढ़ी सौरभ सागर महाराज भी आ जाएगी। पीढ़ी और परंपरा का नाम आपको मिल जाएगा। आपसे अगर पूछूंगा तो आप बता नहीं पाएंगे। पूछ लो किसी से,
पूछ लो, क्यों धीरज? आपके पिताजी का क्या नाम है? पदमचंद जी। उनके पिताजी का घीसालाल जी। उनके पिताजी का नाम सूरजमल जी पाटनी, तीसरी। और उसके पिताजी का नाम महाराज जी नहीं मालूम। कितनी पीढ़ी तक पहुंच पाए? 3 पीढ़ी तक पहुंच पाए हैं। अब वो 3 पीढ़ी का नाम अगर इनके बेटे ने सुन लिया होगा तो उसको 5 पीढ़ी बता देगा, क्योंकि बेटे के पिताजी का नाम फिर दादाजी का नाम बता के 5 तक याद हो जाएगा। सोचिए, जिनने जन्म दिया, जिनकी परंपरा है, लेकिन हमें उन पीढ़ी को याद। लेकिन यश की किरणें सब जगह फैली, निर्मल गुणधारी भगवान और कुंद पुष्प सी श्वेत कांति ले, चंद्र शोभता गगन महान। हे महावीर स्वामी, आप 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और हमें अंतिम संदेश देकर के चले गए थे, अगर जीवन का कल्याण करना है तो 24 घंटे भीतर से भक्त बने रहना, तभी तुम्हारे भगवान का द्वार खुलेगा। मंदिर की चाबी तो माली के पास होती है, लेकिन भगवान की चाबी भक्त के पास ही होती है, अन्य किसी के पास नहीं होती। मंदिर का दरवाजा तो माली खोल देगा, लेकिन भगवान का दरवाजा स्वयं को ही खोलना पड़ेगा। और ये द्वार अगर आज आप खोल रहे हो तो संकल्पबद्ध होकर के खोलना कि हे महावीर स्वामी, आज तुम्हारी पूजा रचा रहा हूं, ये 24वां साल ऐसा रहेगा कि 24वें भगवान की पूजा से मैं कभी भी वंचित नहीं रहूंगा। देखो, 4 लोगों ने ताली बजाई जो करते हैं, दूसरे ने नहीं बजाई। बोले कहीं ऐसा ना हो जाए कि ताली बजाने का अर्थ नियम हो कि जिसने ताली बजाई उसको पूजा का नियम लेना पड़ेगा। लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा है, पूजा पूर्वोपार्जित कर्म को जलाने के लिए प्रभु के चरण में आ, उसका नाम है पूजा। कौन से कर्म को जलाने के लिए? पूर्व में, अतीत में जो उजागर किया था, उसको धोने के लिए कहां आना पड़ेगा? भगवान के पास, पूजा के पास। ये भगवान धोबी हैं जो आपके मन के कपड़े को, आत्मा के कपड़े को धोएंगे, लेकिन भीतर से भाव पैदा करना पड़ेगा। शास्त्रों में पूजा की महिमा गाती हुई कह दिया, पूर्वांते हरते पापम, मध्यांते कुरते श्रियम और ददाती मोक्ष संध्यादो जिन पूजा निरंतरम। जब आचार्य से पूछा भक्त को कब कब पूजा करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, तो बोले 3 समय विधिवत आते तीनों काल। यानी भक्त को भगवान के पास 1 बार नहीं 3 बार जाना चाहिए। आप अगर मंदिर जाते हो तो सुबह, दोपहर, शाम जाओ, और महाराज अगर भगवान के पास जाते हैं तो सुबह, दोपहर, शाम 3 समय सामयिक करके भगवान के पास जाते हैं। कितने बार? 3 बार। अलग अलग बता दिया। पूर्वांते हरते पापम, बोले सवेरे के समय तुम भगवान की पूजा करते हो तो तुम्हारे पाप के समन होते हैं। पाप के समन का भाव आता है कि एक बार सवेरे भगवान के पास जाते हो तो कह देते हो, हे परमात्मा, मेरे जीवन में कोई गलत काम न हो। ये छोटे छोटे तो मेरे हाथ हैं, किसी को उठाने के काम में आए, किसी को गिराने के काम में न आए। ये भगवान के सामने यूं प्रार्थना करते हुए, स्थापना करते हुए कहते हो आप। इसीलिए पहले दिन आपको बताया था, अपने हाथों में क्या बना लेना? सिद्धशिला और 24 तीर्थंकर। 3 दिन में एक ने भी बनाया हो तो बताओ सवेरे। इतने लोगों ने बनाया है। ये पहले से बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पहले से बनाते इसलिए कहते ना, इतने लोगों ने उठाया हाथ, बहुत अच्छी बात है। 3 दिन में नए कितने लोगों ने बनाया? ये देखो, 1 2 3 4 5 7 8 9, बस। इसीलिए आज के दिन पूछा, 2 दिन नहीं पूछा। सवेरे उठ करके यही बोला था कि हाथ में चंद्रमा बना लेना और 24 तीर्थंकर की वंदना कर लेना और परमात्मा को प्रणाम कर लेना।
और यही भावना भा लेना, हे प्रभु अब दुनिया के काम में जा रहा हूं, ये मेरे छोटे छोटे हाथ किसी को गिराने के काम में ना आए, अपितु सभी को पूर्वांते हरते पापम। सवेरे पूजा के लिए जाता है, मध्यांते कृते श्रियम, और दोपहर में भगवान के पास जाता तो बोले श्रेय के लिए कि हे प्रभु जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें बरकत भी रहे और बेईमानी भी न आए। कितनी भावना रहती है भगवान के पास जाने की, बरकत भी रहे और बेईमानी भी न आए। क्योंकि पहले लोग दुकान जाते थे तो दोपहर में फिर खाने के लिए आ जाते थे, घर में आते थे, तो आते थे तो बोले भगवान के पास होकर के निकाल, तू जब भोजनशाला जा सकता है तो भजनशाला भी तो जा सकता है। कौन सी शाला जा सकता है? भोजनशाला जा सकता है तो भजनशाला भी जा सकता है। तो दोनों समय जाता था, दोपहर में जाता था इसलिए। और ददाती मोक्ष संध्या दो, और शाम के समय भगवान की आरती करने के लिए, ध्यान करने के लिए जाता था। वो कहता था प्रभु जिस प्रकार ये दीपक की ज्योति जली है मेरे भीतर केवल ज्ञान की ज्योति जले, और जैसे आप अमावस्या में मोक्ष चले गए तो मेरे जीवन का भी अंधकार इस रात्रि के समय पूरा व्यतीत हो जाए। ददाती मोक्ष संध्या दो जिन पूजा निरंतरम। इसलिए जो गृहस्थ है, जो श्रावक बनना चाहता है, उसे प्रतिदिन भगवान के पास जाकर के एक बार पूजन अवश्य ही कर लेनी चाहिए। जैन हो तो दर्शन, जैन हो तो दर्शन, और श्रावक हो तो पूजन। जैन तो यहां पूरे होंगे, कितने जरा हाथ खड़े कर लेना, हाथ खड़े कर लेना, यानी रोज मंदिर जाने वाले यूं हाथ खड़े करो। हाँ, ये देखो अभी उठ रहे नहीं है, थोड़े इधर, रोज नहीं जाते क्या? हैं, यूं कर लो, हाथ नीचे कर लो। पूजन करने वाले कितने हैं रोज? हाथ खड़े कर लो। बोस हाथ नीचे कर लो। जो नहीं करते थे उनके मन में इच्छा हो कि अब हम किया करेंगे, ऐसे कितने लोग हाथ खड़े करना, हाथ खड़े कर दो, डरो मत। बहुत अच्छा, कम से कम 10-15 लोगों के मन में, 20 लोगों के मन में भाव जगे। बाकी लोगों के यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पूजा करने वाले बैठे हुए हैं, पूजा करने वाले लोग हैं जो यहाँ पर आ गए हैं, दर्शन करने वाले हैं जो यहाँ पर 1 तारीख को भी ठंडी में सवेरे में निकल करके आ गए। संकल्प हो जाना चाहिए आज के दिन जब यहाँ से उठो विधान करके, तो पूरा आपका पूरा संकल्प हो, व्यसन मुक्त आपका जीवन हो, क्योंकि जैन बनना है। क्या बनना है? व्यसन मुक्त जीवन हो, मध्य मास मधु का त्याग हो, देव दर्शन का नियम हो सके तो पूजन का भी नियम हो। किसका नियम हो? पूजन का भी नियम हो। जीवन में ये भाव आपके कल्याण में ही कारण बनेंगे, अन्य किसी में कारण नहीं बनेंगे। कह दोगे प्रभु 23 तीर्थंकर का काल तो बिता दिया, अब 24वां काल जो बीतेगा वो 24वें की आराधना में ही व्यतीत होगा। प्रभु से कह देना आज के दिन, ये भाव अगर कह दोगे एक बार तो अपने आप ही कहने लग जाओगे, हे प्रभु जो भी अतीत में मेरी गलतियां थी वो सब मेरी नादानी थी, जो आगे सुधार हुआ है वो सब आपकी मेहरबानी है। इतने भावना भा लेना, अतीत की नादानी को, गलतियों को भूल जाना, विस्मरण कर लेना, छोड़ देना, और आगामी नए जीवन के संकल्प को स्वीकार। ये भाव आपके जीवन के नए साल को बेमिसाल अपने आप ही बना देगा। इसलिए यहां पर कह रहा, कुंद पुष्प की श्वेत कांतिले चंद्र शोभता गगन महान, वीर नाम शक्ति का द्योतक मेरु पर्वत पर पाया, और इंद्रदेव भी बाल रूप में अंतिम तीर्थंकर पाया। महावीर स्वामी की पूजा करे और सबसे पहला नाम था वीर। कौन सा नाम? जैसे जन्म हुआ तो अभिषेक करने के लिए मेरु पर्वत पर ले गया, और मेरु पर्वत पर ले गया तो सौधर में इंद्र सोचने लगा, हे भगवान अब तक तो 500 धनुष के थे,
400 धनुष के भगवान थे, तो बचपन में कम से कम 5 फीट के तो होंगे ही होंगे। लेकिन ये महावीर स्वामी इतने छोटे से बच्चे हैं, इनको पांडुक शिला पर बैठा करके कहीं मैं 1008 कलश डालूंगा तो कहीं ये ठंडी में निरुपामिती मर न जाए। किसको चिंता हो गई? सौधर्मेंद्र को। जैसे ये भाव सौधर्मेंद्र के मन में आया, उसी समय महावीर स्वामी का अवधि ज्ञान, नाक से तीव्र श्वास लेकर के छोड़ते हैं, और जैसे ही छोड़ते हैं सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत से गिरते गिरते बचता है। महावीर पुराण पढ़ना कभी। वीर नाम क्यों पढ़ा? वीर नाम पहला नाम है शक्ति का द्योतक। किसका द्योतक? जैसे गिरते गिरते वो बचा, फिर भगवान महावीर से क्षमा मांगता, कहता प्रभु आपकी महिमा तो देख ली, आपके श्वास में इतनी ताकत है, तो इस दुनिया में आप जैसा वीर कोई भी नहीं है। पहला नाम इनका वीर पड़ा था। कौन सा पड़ा था? पहला नाम महावीर का। इसलिए पहला श्लोक में आया है, वीर नाम शक्ति का द्योतक मेरु पर्वत पर पाया, और इंद्रदेव भी बाल रूप में अंतिम। ये सब कथाओं को पढ़ करके याद रखो। रामायण, महाभारत, कृष्ण, गणेश, हनुमान देख देख करके उनकी कथाएं तो आपको याद हो गई है, लेकिन आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पारसनाथ की जीवन कथा न आपको याद है और न आपके बच्चे को कभी सुनाने की चेष्टा करते हो। इसलिए उसको ताकत चाहिए तो कहीं और चला जाता है, भगवान के पास नहीं आता। लेकिन यहां पर वीर नाम शक्ति का एक एक चीज को देखते जाओ, अर्घ चढ़ाते जाओ, क्योंकि आज अर्घ चढ़ाना और आराम से चढ़ाना। ओम ह्रीं सुमेरु पर्वत पांडुक शिला मध्य वीर नाम धारकाय श्री महावीर जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। जिन शासन का अनुशासन तो कली काल जय बनते रहा। उन यज्ञ में भी पशुओं की बलि दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? आप सोचो, तीर्थंकर के समय में भी ऐसी हिंसाएं हो रही है। आज अगर हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस समय भी हो जाता था। लेकिन महावीर स्वामी ने उस हिंसा को बदला, और बदलने के बाद पूरा काम किया। वीर शासन का अनुशासन तो कलिकाल, आज तक वो क्रिया जयवंत है। जितनी उस समय हिंसा थी आज बहुत मिट गई है, और धीरे धीरे मिट भी रही है। लेकिन अब स्लॉटर हाउस खुल करके मर रहे हैं। अहिंसा का जो धर्म था वो सिमट गया है, बाकी हिंसा के धर्म बढ़ने लग गए। श्रृंगार के नाम से भी हिंसा है, भोजन के नाम से भी हिंसा है, अनुसंधान के नाम से भी हिंसा है। किसके नाम से हिंसा है? अनुसंधान के नाम से भी हिंसा है, और युद्ध के नाम से भी। 4 कारणों से हिंसा हो रही है। युद्ध के कारण की हिंसा को हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो सरकार का काम है। किसका काम है? सरकार का काम है। लेकिन हम हिंसा को रोक सकते हैं केवल श्रृंगार के नाम पर और भोजन के नाम पर, कि ऐसा कोई भी भोजन नहीं करेंगे जिसमें जीवों की हिंसा हो। और ये भाव जिस दिन आपके मन में आ जाएगा, उस दिन आप यूं तो मांसाहार नहीं करते हो, लेकिन जब आपको पता लगेगा तो जिसमें मिले हुए भी मांसाहार के अंश हैं, ऐसे किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करोगे। आपके मन में बाजार की आइसक्रीम, बाजार की बिस्किट, बाजार की क्रीम, बाजार की अन्य चीजें जो हैं, वो सब चीजों का त्याग हो जाएगा। आज के दिन सोच लेना, देख लेना, खाद्य पदार्थ कितने सारे हैं। खाद्य पदार्थ में आपको साक्षात मीट मिला हुआ मिलेगा जानवर का। ई सीरीज 120 से लेकर के आगे तक नेट में आप उसका भी सर्च करोगे तो पता लगने लगेगा। जिसमें हिंसक चीजें मिली हुई है, सब चीजें छोड़ दो। पीला और लाल का निशान तो बना दिया, हरा और लाल का निशान। लेकिन आपके मन में भाव जग जाएगा तो अपने परिवार में भी किसी को मत दो। जिस दिन आपका खान पान सुधर जाएगा तो खानदान अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। ये साल आपको आया है तो खान पान भी सुधार लेना है। श्रृंगार के नाम पर हिंसा हो रही है तो सोच लेना, हे प्रभु
जिस चीज की लीपापोती में जीवों का रक्त मिला हुआ है, उस चीज की लीपापोती हम अपने शरीर में नहीं करेंगे। आप देख लो, इस साल आपका खर्च भी बच जाएगा, धर्म भी पल जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? खर्च भी बच जाएगा और बोले महाराज जी नमोस्तु, आप जैसे हो वैसे ही रहो, हमने तो दिनांक में बोर्ड लगा रखा है, हम नहीं। कौन सा बोर्ड लगा रखा है? कौन सा लगा रखा है? लेकिन फिर भी कोई ना कोई के मन में भाव तो जग ही जाता है। इसलिए श्रृंगार के नाम पर और भोजन के नाम पर छोड़ो, अनुसंधान के नाम पर वैज्ञानिक कर रहे हैं, वो जाने, उसका काम जाने, क्योंकि आपके शरीर में तकलीफ ना हो इसके लिए अनुसंधान वैज्ञानिक करते हैं। तो केवल एक इंग्लैंड की लेबोरेटरी में 3 लाख पशुओं की हत्या आपके श्रृंगार सामग्री में, आपको कष्ट ना हो इसलिए जीवों को मारे जाते हैं। आंखों में तकलीफ ना हो तो खरगोश को विशेष मारा जाता है, बंदर को मारा जाता है। इन जानवरों का वध सबसे ज्यादा होता है, मीन का होता है, क्योंकि आपकी त्वचा को तकलीफ ना हो, उनकी आंखों में परीक्षण किया जाता है। महावीर का धर्म सोचना, ये अगर मंदिरों में त्याग होता है, घरों में त्याग होता है, तब समझना हम क्या हैं, धर्मात्मा की ओर, धर्मात्मा बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो फिट फाट होकर के आगे भगवान के सामने भी, और एक मंदिर में कोई फूल चढ़ा देगा तो नरक भेज देंगे, और पूरे जीवों का रस शरीर पर लगा के आ जाएंगे, फिर भी कहेंगे हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं। सोचना, मानसिकता को तलाशना। आज महावीर स्वामी का दिन है। आज किसको तलाशना? मानसिकता को, कि धर्म के नाम पर हम छोटी बातों में हिंसा ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने परिवार और श्रृंगार के नामों पर नहीं ढूंढ पाते। जिस दिन उनके घर में त्याग हो जाएगा, समझ लेना ये वास्तविक धर्मात्मा आया है। और नहीं उतरेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये तो ढोंगी धर्मात्मा है। ये चीज को समझना। आज के दिन 1 तारीख है। कौन सी तारीख है? एकाग्र होकर के सुन रहे हो आप, भक्ति के साथ। ज्ञान श्रेष्ठ पा दोषक मत की गरिमा को कृष करते हो। आपने केवल ज्ञान पा लिया, और जो जो भी उपद्रव मचा रहे थे, अपने ज्ञान के कारण से उनके उपद्रवों को शांत कर दिया। और गणधर बनकर गौतम स्वामी तब चरणों में, फिर उनके पास कौन आ गए? कौन आ गए? गौतम स्वामी आ गए। कौन आ गए? गौतम स्वामी आ गए। भगवान महावीर के पहले गणधर के रूप में कौन थे? ब्राह्मण आ गए। कौन थे? महावीर स्वामी तो क्षत्रिय थे, और उनके गणधर कौन थे? ब्राह्मण थे। और उनके पालने वाले आप लोग कौन हो? वैश्य हो। कौन हो? देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, कैसा क्रम है, अपने आप ही बन गया। ओम ह्रीम गणधर सेवित जिन शासन महिमा प्रदर्शकाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। विषादवादि अनेकमयी तब दोष रहित शुभ वाणी है, नहीं विरोधाभास है इसमें, इष्ट इष्ट गुण खाने है। वचन सब है सात सहारा, अस्तु तत् प्रतिपादक है। एकांतवाद से करे किनारा, वर्धमान जिन साधक है। ओम ह्रीम साधवाद प्रतिपादकाय श्री महावीराय नमः अर्घ्यं नृपामिति। जब नगर में हाथी उपद्रव करता हुआ घुस गया, तो महावीर स्वामी के घर के पास से निकलता है, और सब चिल्लाते हैं, हाय इस हाथी ने तो पूरे नगर को उजाड़ रहा है। और जैसे ही महावीर अपने घर से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के उपरांत हाथी के पास देख करके ओम शांति, जैसे शांत होकर के महावीर के चरणों में झुकता है, तो फिर गांव वाले कहने लग जाते हैं, आप वीर ही नहीं, आप तो अति वीर हो। कौन हो? अति वीर नाम। वीर नाम सौधर्मेंद्र ने दिया,
वर्धमान नाम माता पिता ने दिया। किसने दिया? माता पिता ने। अतिवीर नाम गांव वालों ने दिया। किसने दिया? महावीर स्वामी के कितने नाम हैं? सोचते जाओ आप। ओम ह्रीम अतिवीर नाम प्रप्ताय श्री महावीराय नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। बोले परम पूज्य चर गुरुवर 61 सौरभ सागर जी महामुनि राज की। बोलिए महावीर भगवान की। महावीर नाम किसने रखा? संगम देव ने। कौन से देव ने? कौन से देव ने? और कब रखा? खेलते हुए। कब रखा? महावीर स्वामी अपने दोस्तों के साथ पेड़ पे खेल रहे थे। क्या ऊपर नीचे करके? हम लोग तो छू छू बेल बोलते हैं। पेड़ पे चढ़ के छूना पकड़ना। और फिर अब सोचो आप, इतने बड़े तीर्थंकर राजा के बेटे कौन सा खेल खेल रहे हैं? सोचो आप खेल कितना है। जिस खेल को आजकल के बच्चों ने नकार दिया, वो खेल उस समय का हिट खेल था। कौन सा खेल था? व्यायाम भी था, चढ़ने की क्रिया और प्रक्रिया भी थी। जंगल हो शहर हो कहीं पर भी जाओ काम हो जाता था। अरे और तो छोड़ो, 40 साल पहले हम लोग भी वैसे ही खेलते थे। कौन सा उस समय क्रिकेट का इतना जोर था? थोड़ा सा जोर भी था तो कपड़े कूटने वाला ले लो और खेल लो। कौन सा ऐसा मिलता था? बिल्कुल मिलता था क्या? और कहीं उसी समय देख लिया मम्मी ने तो उसी से कुटाई भी हो जाए, कोई भरोसा तो था नहीं। कौन सा खेल था? जरा सा वही 4 खपरेल को इकट्ठा करके जमा दिया और पिट्टो मार रहे। क्या मार रहे? कितना सस्ता सुंदर टिकाऊ खेल था। भागा दौड़ी में पूरा व्यायाम हो जाता था। हो जाता था कि नहीं? जरा सा बैठ गए तो कंचा खेल लिया। क्या खेल लिया? स्कूल में चले गए तो कौन जल्दी पेड़ पे चढ़ता है? मोटा से मोटा आम का भी पेड़ हो, चाहे पतला से पतला नीलगिरी वाला पेड़ भी हो, तो कितना पाँव में ग्रिप है, पकड़ने की हाथ में क्षमता है, और ऊपर तक कौन चढ़ पाता है? यही खेल था हम लोगों का उस समय। सोचो, अब समय बदल गया। अब ये सब कोई खेल खेलता भी तो वो शरीर में मजबूती भी नहीं है। महावीर स्वामी खेल रहे हैं। परीक्षा के लिए संगम देव आ गया। क्या बना करके? नाग। आपको दूसरे का तो मालूम होगा, नाग बना करके खेलने के लिए आ गया। महावीर स्वामी के जीवन का भी नाम है, याद रख लो बच्चों की कथाएं। जैसे ही संगम देव आया, सारे दोस्त तो पेड़ से उतर के भाग गए, लेकिन महावीर स्वामी पेड़ से लटक करके उसी के ऊपर उतर गए। मुष्टि प्रहार किया। ओ हो प्रभु, आप तो निडर हो। कौन हो? निडर हो। आप वीर ही नहीं हो, अतिवीर ही नहीं हो, आप तो महावीर हो। कौन हो? महावीर। कौन हो? महावीर हो। कौन से देव ने रखा था? संगम देव ने। और जमाना आज वही आ गया। खेल खेल में जो नाम रखा गया, महावीर का नाम आज सबसे ज्यादा प्रचलित है। और आज सबसे ज्यादा नाम कौन कमा रहे हैं? खिलाड़ी। कौन कमा रहे हैं? देख लो आप। और खिलाड़ी बनने की दौड़ में आपके बच्चे भी जा रहे हैं। ये सारी चीजें एक इतिहास है। क्या है ये? इतिहास है। ओम ह्रीम संगम देवी जिताय श्री महावीराय नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। कब पड़ा वो नाम? नहीं, जब महावीर स्वामी बचपने में वर्धमान अवस्था में पालने में घर पे झूल रहे थे। किस में झूल रहे थे? पालने में झूल रहे थे। उस समय 2 मुनिराज निकले वहाँ से, संजय विजय। क्या नाम से? उनके मन में कोई शंका थी। तीर्थंकर के घर के बाहर से निकले। उस समय मुनिराजों को भी लगता था कि जो तीर्थंकर का घर है, एक बार वहाँ से निकल तो लो। उस समय भी ऐसे भाव होते थे, क्योंकि महापुण्यशाली जीव होते थे। तीर्थंकर मुनिराज के दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन मुनिराज भी सोचते थे दिख तो जाए तीर्थंकर बालक कैसा है। उस समय के सेलिब्रिटी वही होते थे। राजा के बेटे तीर्थंकर वही होते थे। आजकल के तो नेता और अभिनेता हो गए हैं। उनको देखने के लिए आप तड़प उठोगे कि नहीं हैं? उतनी तड़फन भगवान को देखने के लिए आपके भीतर उठ जाए। फिर देखो आप,
आपकी भक्ति उनके प्रति जाग जाएगी। और आचार्य कह देते हैं भक्ते सुंदर रूपम, कि जिस दिन ऐसी भक्ति जाग जाएगी उनको देखने की, तो तुम्हारी भक्ति तुम्हारे रूप को भी सुंदर बनाएगी। भक्ते सुंदर रूपम शास्त्र का कथन है। उनके मन में कुछ शंका चल रही थी, जैसे उस बालक को पालने में झूलते हुए देखा, बोले अरे यही है देखो वर्धमान। उनका समाधान हो गया, बोले एक नाम मैं भी रख देता हूं। उनका नाम रख दिया सन्मति। क्या नाम रख दिया? तो वीर नाम किससे पढ़ा? सौधर्मेंद्र। वीर नाम किससे पढ़ा? वर्धमान नाम किससे पढ़ा? माता पिता से। किससे पढ़ा? और अतिवीर नाम किससे पढ़ा? गांव वालों से। किससे पढ़ा? और महावीर नाम किससे पढ़ा? संगम देव से। कौन से देव से? और सन्मति नाम किससे पढ़ा? किससे पढ़ा? किससे पढ़ा? दो मुनिराज से, संजय और विजय। इतना तो याद रख ही लेना 24 भगवान का। ओम ह्रीम शंका समाधान प्रदाताय श्री महावीर राय नमः। अर्घम नृपामिति सह ऋगु नहीं ला 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 ला। जलोदर सोचनीय प्राणी के दशा, अति दयामय हुई अवस्था, छोड़ चुका जीवन आशा। और ऐसा नर तेरे चरणों की धूला मृत को लगता है। रोग रहित हो कामदेव सा सुंदर तन हो, तो मेरे सपनों में रोज गुरु आते रहे, मुस्कुराते रहे। ये बता दो फिर बता दो, हो गुरु तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। तेरा दरबार किसने सजाया गुरु, सजाया सुरो। बातें नहीं। कौन सा श्लोक? 45वां श्लोक। इसका उल्टा कर दोगे तो 54 हो जाएगा। 5 पर 4 54। और सन 54 में आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज का जन्म हुआ था। कौन से में हुआ था? 54 में हुआ था। अर्घ प्रारंभ कर रहे हैं बीमारी के नाश का। किसके नाश का? क्योंकि ये श्लोक जब कभी भी बीमारी होती है तो जाप किया जाता है। क्या किया जाता है? जाप किया जाता है। जब भी आपके पेट में तकलीफ हो, उधर की बीमारी हो, तो आपसे सबसे पहले कहा जाता है 45वां श्लोक पढ़ना। कौन सा? उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा। जिसको जीने की इच्छा हो, किसकी इच्छा हो, और वो बीमारी में किसका जाप कर ले में? इस श्लोक का। इसीलिए जब मेरे मन में हॉस्पिटल बनाने का भाव जगा तो सोच रहे थे नाम क्या रखा जाए। 36 नाम आया। कितने सारे नाम आए? 36 नाम आए। और जब 36 नाम आए तो मेरे को भक्तामर श्लोक ये वाला याद आया। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोच्याम दशा मुपगताच्युत जीविताशा। तब जीविताशा, जिसको जीने की तमन्ना हो, प्रभु की भक्ति करे। क्या करे? प्रभु की भक्ति करे। नाम रखने की बात आई, तब फिर उसके उपरांत जब मैंने इसका पद्यानुवाद किया था, इसका भी पद्यानुवाद मैंने किया है, आज नहीं, आज से करीब 30 साल पहले ही, एलक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? आचार्य श्री जब भिंड में थे तब उनका प्रवचन चलता था। प्रताप नगर में थे तब प्रवचन चलता था। भिंड में तो कल्याण मंदिर का चलता था। तब आचार्य श्री ने बोले सौरभ सागर तो हिंदी इसका पद्यानुवाद करो। तब मैंने इस भक्तामर का पद्यानुवाद किया था। भक्तामर के करीब 100 पद्यानुवाद हैं। कितने पद्यानुवाद हैं? उसमें 1 नंबर मेरा भी है। किसका नंबर? जयकारा गुरुदेव का। पढ़ना हो तो कहीं पढ़ लेना। आज पहली बार पढ़ रहे हो, कल पहली बार पढ़ा, लेकिन कभी आपको लगे तो पढ़ लेना। मंदिर में जो पढ़ते हो, जिनवाणी में जो छप गई वो तो आपके मुख में आ ही गई है, लेकिन कभी कभी ये पढ़ लेना। तब उस समय नाम रखने का विचार आया, तो इस औषधि श्लोक के माध्यम से नाम आया। तो हिंदी लिखा, महाभयंकर रोग जलोदर सोचनीय प्राणी की दशा, और अति दयामय हुई अवस्था, छोड़ चुका जीवन आशा। तब उसका नाम रख दिया क्या मैंने? जीवन आशा। क्या नाम रख दिया? जीवन आशा। कभी आप वहां पर जाओगे तो आप देखोगे बीच में तो 1200 साल पुरानी मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है।
वो जीवन है। और एक तरफ रखा है आदिनाथ भगवान और एक तरफ रखा है शांतिनाथ भगवान, क्योंकि आशा में 2 अक्षर आया, आ और सा। आ से आदिनाथ और सा से शांतिनाथ। और इस प्रकार उसको जीवन आशा के रूप में विशाल हॉस्पिटल के रूप में निर्मित किया। और मुझे प्रसन्नता है कि दिल्ली से बहुत सारे लोग आए हुए थे और आते हुए आज सवेरे एक